समझते हैं कि उनके आदेश में हम किसी प्रकार का जो है शिकायत ना करें, उनके आदेश में हम किसी प्रकार का जो है दोष ना देखें। तो 3 बातें जो प्रभु जी ने बताई हैं उसको मैं थोड़ा और विस्तार से पढ़ के सुना रहा हूँ। एक तो निंदा, भगवान के आदेश की निंदा नहीं करना। तो इसमें बताया गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण के मत की निंदा नहीं करता वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ ये भी है कि वो श्री कृष्ण की निंदा करने वालों का विरोध भी करता है। अगर हम निंदा नहीं करते और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे सामने निंदा करता है तो हमें क्या करना चाहिए? उसका विरोध करना चाहिए। गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड में अध्याय 3 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से अनिरुद्ध जी उग्रसेन के द्वारा छोड़े हुए अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे यादवों की सेना लेकर जा रहे थे। अश्वमेध यज्ञ, महाराज उग्रसेन का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, तो उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़े की रक्षा में अनिरुद्ध जी घोड़े के पीछे पीछे चल रहे थे सेना के साथ। उस समय उपलंका में रहने वाले बलबल नामक असुर ने उस घोड़े को पकड़ लिया। उपलंका, एक लंका है, दूसरी उपलंका है। उपलंका में रहने वाला बलबल नाम का असुर था जिसने घोड़े को पकड़ दिया। हाँ, ऐसी स्थिति में मैं दानव ने बलबल को समझाया। मैं दानव असुरों के शिल्पी हैं। हाँ, उससे क्या बोलते हैं, जो मकान बनाते हैं ना, शिल्पी। हाँ, शिल्पी, आर्किटेक्ट, असुरों के आर्किटेक्ट मैं दानव। तो मैं दानव ने बलबल को समझाया कि श्री कृष्ण के आश्रित रहने वाले यादव लोग अत्यंत बलवान हैं, अतः उनसे विरोध ना करते हुए हमें इस घोड़े को वापस कर देना चाहिए। तो मैं दानव की इस बात पर बलबल श्री कृष्ण की निंदा करता हुआ बोला। कौन बोला? बलबल श्री कृष्ण की निंदा करता हुआ बोला, अब मैं यादवों को शीघ्र मार डालने के लिए रणभूमि में जाऊंगा, तुम अपने घर में छिप कर बैठो। बलबल ने क्या कहा मैदानों से? तुम अपने घर में छिप कर बैठो। पहले कृष्ण नंद का पुत्र कहलाया, उसको अब निर्लज्ज वसुदेव अपना पुत्र बताता है। मक्खन, दूध, घी, दही, छाछ आदि वस्तुएं जिसने चुराई और रास मंडल में गोपियों के प्रति जिसने रसिकता दिखलाई है, जो कृष्ण जरासंध के भय से मथुरा छोड़कर समुद्र की शरण में द्वारका चला गया और जिसने अपने मामा कंस का वध किया है, वो भला कौन सा पुरुषार्थ करेगा? अब ये बलबल ने क्या किया? कृष्ण की निंदा की, है ना। तो कोई अगर आपके सामने कृष्ण की निंदा करे तो आपको क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। तो बलबल की बात सुनकर मैं दानव अत्यंत कुपित होकर बोला, अरे राक्षस, ब्रह्मा, शिव, पार्वती और इंद्र जिनसे डरते हैं, सबके लिए भयदायक किंतु सदा निर्भय रहने वाले भगवान श्री कृष्ण की तू निंदा करता है। डांटा, है ना। तो डांटा उसने। अज्ञान और कुसंग के कारण ही प्राणी कृष्ण की निंदा करता है। क्यों करता है? अज्ञान के कारण और कुसंग के कारण। ऐसा करने वाला महामूढ़ माना जाता है। मूर्ख से ज़्यादा महामूर्ख माना जाता है। ऐसा पापी ब्रह्मा की पूरी आयु पर्यंत कुंभीपाक नरक में रहता है। कुंभीपाक नरक में रहना पड़ता है। दैत्यों का दर्प दलन करने वाले लक्ष्मीपति और कामदेव को भी मोह में डालने वाले भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, इससे तुम्हारे कुल का कल्याण होगा। मैदानों उसको डांटा। तो निंदा करने वाले की निंदा करना ये क्या है? ये कृष्ण का भजन है। अगर निंदा करने वाले की निंदा करते हैं आप, जो कृष्ण की निंदा करता है उसकी आप निंदा करते हैं, तो ये कृष्ण की सेवा हो जाती है ना। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और उनकी निंदा में ना तो सहयोग देता है ना प्रोत्साहन देता है, बल्कि यथासंभव उनकी निंदा का विरोध करता है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर आप
क्रोध करते हो उसके ऊपर, जो निंदा करने वाला, तो आप भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब भगवान के आदेश पर क्रोध नहीं करना, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति श्री कृष्ण के मत के अर्थात उनकी आज्ञा के प्रति क्रोध नहीं करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 13वें अध्याय में वर्णन है, जिस समय भगवान चैतन्य ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को आज्ञा दी। भगवान चैतन्य ने 2 व्यक्तियों को आज्ञा दी, एक तो नित्यानंद प्रभु और दूसरे हरिदास ठाकुर को आज्ञा दी कि वे घर घर जाकर लोगों से श्री कृष्ण का नाम बुलवाएं। उस समय प्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य करके श्री नित्यानंद और हरिदास नगर की ओर चल पड़े और घर घर घूमते हुए यही भिक्षा मांगने लगे कि भाइयों, कृष्ण बोलो, कृष्ण गाओ और कृष्ण को भजो। कृष्ण ही प्राण है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही जीवन है। ऐसी स्थिति में जो सज्जन होते वे तो बड़ा सुख पाते, जो सज्जन होते वो बड़ा सुख पाते। कहते अरे ऐसी भिक्षा तो आज तक किसी ने नहीं मांगी, और भिक्षा मांग रहे हैं कि आप लोग कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का भजन करो, तो बहुत खुश होते। आज तक ऐसा कोई भिखारी नहीं आया जो ऐसी भिक्षा मांगे, बड़ा सुख पाते। परंतु जो दुर्जन होते थे वे कहते मंत्र दोष के कारण ये दोनों पागल हो गए हैं। कोई कहता ये दोनों कहीं चोरों के आदमी तो नहीं हैं, इस बहाने घर घर देखते फिरते हैं, अवश्य ही ये पाखंडी हैं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु और हरिदास को अनेक प्रकार की बातें सुननी पड़ती थीं, परंतु उन्होंने श्री चैतन्य देव की आज्ञा के प्रति क्रोध नहीं किया। अब इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, तो ऐसे क्या होता है, गुस्सा आता है कि भगवान ने मुझको ऐसा आदेश क्यों दिया, देखो ये सब बातें सुननी पड़ती हैं। तो उन्होंने भगवान चैतन्य की आज्ञा के प्रति क्रोध नहीं किया कि श्री चैतन्य ने हमें ऐसी आज्ञा क्यों दी कि हमें घर घर में जाकर अपमान सहना पड़ता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करता है और आज्ञा का पालन करने में यदि उसे कोई कठिनाई होती है तो वो श्री कृष्ण की आज्ञा के प्रति क्रोध नहीं करता है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब तीसरा है दोष नहीं देखना है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति श्री कृष्ण के मत में अर्थात उनकी आज्ञा में दोष नहीं देखता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 10वें अध्याय में वर्णन आता है कि अद्वैताचार्य, कौन? अद्वैताचार्य गीता के प्रत्येक श्लोक की व्याख्या केवल भक्ति में ही किया करते थे। उनका नियम था गीता के एक श्लोक की व्याख्या रोज़ करना, तो हमेशा भक्ति में ही व्याख्या करते थे। जब किसी श्लोक की व्याख्या में उन्हें भक्ति योग नहीं मिलता था तो वे इस श्लोक को दोष नहीं देते थे, परंतु खान पान ये सब भोगों को छोड़ बैठते थे, मन में बड़े दुखी होते थे। इसमें इस श्लोक में भक्ति नहीं दिखाई पड़ रही, तो क्या करते थे, श्लोक में दोष नहीं देखते कि ये श्लोक जो है ऐसा क्यों है, गीता में भगवान ने ये श्लोक क्यों बोला, इसमें तो भक्ति नहीं आ रही। तो श्लोक में दोष नहीं देखते थे, बल्कि खान पान सब छोड़ बैठते थे, मन में दुखी होकर भोजन छोड़कर सो जाते थे। भोजन छोड़कर सो जाते थे। तब श्री चैतन्य स्वयं उनके स्वप्न में इस श्लोक का शुद्ध पाठ और शुद्ध अर्थ समझाकर आचार्य से कहते थे कि उठ करके भोजन करो। मैंने तुम्हें इस श्लोक का शुद्ध पाठ बताया और शुद्ध अर्थ बताया, इसमें देखो भक्ति है। और भगवान कहते हैं आप उठ करके भोजन करो, उठकर भोजन करो। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अद्वैताचार्य को गीता के किसी श्लोक में यदि भक्ति योग नहीं दिखाई देता था तो वे ना तो गीता के श्लोक में दोष देखते थे, ना गीता के वक्ता श्री कृष्ण में ही दोष देखते थे कि कृष्ण का ये दोष है, कृष्ण का ये दोष है, इसमें उन्होंने भक्ति का उपदेश क्यों नहीं दिया, तो कृष्ण में दोष नहीं देखते थे और इस श्लोक में भी दोष नहीं देखते थे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फिर वे कहाँ पर दोष देखते थे। अब दोष कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा, तो कहाँ पर दोष देखते थे हमें समझना चाहिए। अद्वैताचार्य अपनी बुद्धि का ही दोष देखते थे, हमारी बुद्धि में ही दोष है।
अपनी बुद्धि का ही दोष मानते थे कि वे गीता के उस श्लोक में भक्ति योग नहीं देख पा रहे हैं, तो मेरी बुद्धि का ही दोष है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की आज्ञा में कोई दोष ना देखकर अपने में ही दोष देखता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, अभी भगवान की आज्ञा, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा और प्रभुपाद की आज्ञा क्या है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, ठीक है, माला पर जाप करो, आप निश्चित संख्या में आप जाप करो। तो इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा मन बोलता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ माला जाप में कुछ नहीं रखा, क्या होता है माला जाप करने से, तो अपने दिमाग में कई प्रकार के विचार आते हैं। फिर क्या आता है, नहीं ये हाँ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद का आदेश है, हमें जाप करना चाहिए, तो हम जाप करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं और इसको छोड़ते नहीं हैं, और अगर आपको दोष दिखाई पड़ता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र में कोई फ़ायदा नहीं है, हम क्यों जाप करते हैं, तो उस समय आपको दोष देखना चाहिए अपने मन का, कि हमारे मन का ही दोष है जो कि हमें इस हरे कृष्ण मंत्र में दोष दिखाई पड़ता है। हरे कृष्ण मंत्र तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया में लोग जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, और अगर मुझे हरे कृष्ण मंत्र में दोष दिखाई पड़ता है, कोई गुण नहीं दिखाई पड़ता है, तो ये दोष मेरे मन का ही है, मेरी बुद्धि का ही दोष है मेरे भाग्य का दोष। अपने भाग्य को दोष देखना, अपने मन का दोष देखना, अपनी बुद्धि का दोष देखना, लेकिन भगवान की आज्ञा, प्रभुपाद की आज्ञा में दोष नहीं देखना, है ना। तो इस प्रकार से कई बार जो है ऐसा लगता है कि देखो तो लोग जो है बहुत मौज उड़ा रहे हैं और जो है कार में घूम रहे हैं और बहुत उनकी जो है बड़े अनुयायी हैं, चेले हैं और उनका बड़ा नाम हो रहा है और बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं, और वो तो हरे कृष्ण का जाप नहीं कर रहे हैं, और मैं हरे कृष्ण का जाप कर रहा हूँ। और मैं हरे कृष्ण का जाप कर रहा हूँ और मुझे कोई पूछता भी नहीं। आप हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं तो आपका कोई आदर नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं है, और इनका जो है कितना आदर सम्मान हो रहा है। तो हरे कृष्ण जाप में क्या है, कोई गुण नहीं है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन इसमें भी जो है आपको क्या देखना चाहिए कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो मेरे ही भाग्य का दोष है ना। नहीं तो इसके कई उत्तर हैं कि भाई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से आपकी कितनी रक्षा होगी, अगले जीवन में रक्षा होगी, बहुत रक्षा होगी। लेकिन फिर कोई कहता अगला जीवन किसने देखा, अगले जीवन में क्या होगा हमें क्या पता, है ना। तो फिर आपको कोई उत्तर नहीं मिलता है, फिर मैं हरे कृष्ण का जाप क्यों करता हूँ। तो ऐसी जो है बातें अगर दिमाग में आती हैं तो आपको जाप नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अगर आप भगवान के आदेश में, जो गुरु का आदेश है, प्रभुपाद का आदेश है, इसमें अगर आप जो है फिर भी बने रहते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि मुच्यन्ते ते भी कर्म भी, कि कर्म बंधन से छूट जाते हैं। और कर्म का बंधन मनुष्य के जीवन में ही कर्म का बंधन है, मनुष्य के जीवन में ही कर्म का बंधन है। और ये मनुष्य के जीवन में इतना कर्म हो जाता है कई बार कि कई जन्मों तक मनुष्य का जीवन ही नहीं मिलता। आपको कई जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा और हजारों लाखों जन्मों तक पशु पक्षी और कीड़े इन सब में आपको जाना पड़ेगा, है ना। तो कितनी बड़ी रक्षा है, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, इससे आपकी कितनी बड़ी रक्षा है वो हमें समझना चाहिए। कर्म का बंधन जो है मतलब इतना कठिन है, इतना जटिल है, इतना भयानक है कि जीवात्मा जब माता के गर्भ में होता है तो उसको पता चलता है, उसको याद आता है अपने कर्म के बंधन से उसने कैसे कैसे 100 जन्मों तक का उसने कितने कष्ट भोगे, उसको याद आता है। अभी तो हम लोग भूले हुए हैं। आपने कितने जन्म आपने
क्या क्या जन्म आपने पाए हैं, कैसे कैसे जन्म पाए आपको कुछ याद नहीं। कभी मगरमच्छ का शरीर मिला, और कभी कीड़े का, कभी खटमल का, और कभी मल के जो कीट हैं उनका भी जन्म मिला। तो कितना आपने कष्ट भोगा है वो आपको याद नहीं। तो कर्म का जो बंधन है ये आपके मनुष्य के जीवन में बहुत जो है खतरनाक है। आप कर्म के बंधन से छूट जाएं तो क्या होगा, जन्म के बंधन से छूट जाएंगे। जन्म का बंधन बड़ा खतरनाक है। इसमें बताया गया जीव गर्भ के अंदर जो है कितना कष्ट भोगता है, और फिर जन्म का कष्ट कितना भोगता है, फिर बचपन का भी बहुत कष्ट भोगता है। छोटा बच्चा होता है तो वो जो है पड़ा हुआ है बिस्तर में रो रहा है, और बिस्तर में उसको कीड़े काट रहे हैं, पसीने से भी कीड़े पैदा होते हैं, वो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, और वो काटते हैं, उसके कोमल शरीर को काटते हैं। उसको जो दर्द होता है वो चिल्लाता है दर्द के कारण, और माता सोचती है इसको भूख लगी दूध पिला रहे हैं। अब माता को पता नहीं है कि उसको तो कष्ट हो रहा है, उसको कीड़े काट रहे हैं, पसीने में कीड़े होते हैं। अब हमारे पसीने में कीड़े होते हैं तो हमें काटते हैं तो पता नहीं चलता, क्योंकि शरीर हमारा अभी क्या हो गया है, कठोर हो गया है। और जब बच्चे का शरीर कोमल होता है तो पसीने के कीड़े उसको काटते हैं तो उसको जो है असीमित कष्ट होता है, और वो रो रहा है, और माता को पता नहीं। माता सोचती है कि इसको दूध पिलाना है, भूखा है, जबकि वो कष्ट पाएगा। तो ये अपना कष्ट भी नहीं बता पाए। कितना बड़ा कष्ट है कि आप अपना कष्ट भी नहीं बता सकते। अगर आप अपना कष्ट बताएं तो उससे भी क्या है, कष्ट बढ़ जाता है, कष्ट कम हो जाता है। तो गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है अपना कष्ट किसी को बता नहीं सकता। जन्म के समय, जन्म के बाद का उसके कष्ट जितने होते हैं वो बता नहीं सकता। तो ये सब जो है मतलब क्या है, कर्म का बंधन है। आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो आपकी कितनी बड़ी रक्षा होने वाली है, इसको समझना। जब भगवान कहते हैं आपकी रक्षा हो जाएगी तो आपको जो है इस विश्वास पर क्या है, वो जप करना चाहिए, जप करते रहो। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।